मेरा लक्ष्य 2030 कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये लड़ाई विचारधारा के भी हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत, इसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते नहीं राइट लेफ्ट। तो जिस वक्त दिल्ली में सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान के बुलावे का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त जयपुर में अशोक गहलोत मिशन 2030 की चर्चा कर रहे थे। मेरा लक्ष्य 2030 है। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जनता के मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है, ये देश पूरा जानता है। जयपुर में अनशन के नाम पर ताकत दिखाने के बाद पायलट के हिस्से में इंतजार है। वहीं अशोक गहलोत पूरे जोश में मिशन 2030 की तैयारी में जुटे हैं। इसीलिए सवाल ये है, क्या गहलोत के जादू से पायलट पस्त हो गए हैं? और अब सचिन पायलट के सामने विकल्प क्या है? सचिन पायलट अब तक गांधी परिवार से नजदीकी के कारण गहलोत से मोर्चा ले रहे थे। पायलट को उम्मीद थी कि जैसे 2020 में उनकी खुली बगावत के समय गांधी परिवार ने उनसे सीधा संवाद किया था, वैसा ही इस बार भी होगा। लेकिन सूत्रों का दावा है, गांधी परिवार पायलट के अनशन से नाराज है। प्रियंका गांधी ने पायलट को कोई फोन नहीं किया। पार्टी का एक बड़ा तबका अब पायलट पर एक्शन की मांग कर रहा है। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूँ। उठाने का तरीका गलत है। मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। जयपुर में विधायकों का बहुमत गहलोत के साथ है, वहीं दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का भरोसा भी गहलोत के साथ है। यानी दिल्ली से जयपुर तक गहलोत पायलट पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए सवाल फिर वही है, आखिर सचिन पायलट के पास अब विकल्प क्या है? क्या पायलट राजस्थान में अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या चेहरे की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे पायलट? या कांग्रेस के बाकी बागियों की तरह पायलट का ठिकाना भी बीजेपी बनेगी? पायलट की इस उधेड़ बुन के बीच आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और राजस्थान के हालात की जानकारी उन्हें दी। रंधावा अभी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के मुद्दे पर राहुल गांधी से चर्चा की। खड़गे इस मुद्दे पर सोनिया गांधी से भी बात करेंगे। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान वेट एंड वॉच के मूड में है, लेकिन पायलट की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि करप्शन के मुद्दे पर गहलोत पायलट की सोच पर ही सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS, अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इस बेचैनी में पायलट को बड़ा फैसला करना है और विकल्प 3 है। इसमें से अगर पायलट अपनी पार्टी बनाने का विकल्प चुनते हैं तो ये चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि एक तरफ नई पार्टी के लिए संसाधन जुटाने होंगे, वहीं राजस्थान में पायलट की गुर्जर बिरादरी के वोट 9% है। 12 जिलों में गुर्जर वोटरों का असर है। 30 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट निर्णायक है। यानी सिर्फ गुर्जर वोट के भरोसे पायलट पूरे राजस्थान के नेता नहीं बन सकते और न ही सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में पायलट आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं तो 2018 विधानसभा चुनाव में आपको महज 0.38% वोट मिला था। आपका राजस्थान में संगठन नहीं है। राजस्थान की ये तासीर है कि यहाँ पे रीजनल पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे नेशनल पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। तो निश्चित तौर पे राजस्थान के लिए नेशनल पार्टी हमारा बनना एक हमारे लिए भूम है। आम आदमी पार्टी पायलट को अपने पाले में लाना चाहती है, लेकिन यहाँ भी पायलट को 0 से शुरू करना होगा। पायलट के आने से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन सचिन को वो नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है। ऐसे में सचिन पायलट के पास आखिरी और मजबूत विकल्प बीजेपी का बचता है। देखना होगा कि क्या पायलट कांग्रेस के दूसरे बागियों की तरह बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी पायलट के लिए रास्ता आसान नहीं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के पास दिग्गज नेताओं की भरमार है। इन दिग्गज नेताओं के बीच पायलट कैसे जगह बनाएंगे, अपने लोगों को बीजेपी में कैसे सेट करेंगे? गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं
कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। पायलट इस ऊहापोह में हैं क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने मौन बगावत तो कर दी, लेकिन आगे का रास्ता साफ नहीं।